Hey everyone, hello and welcome. So in the last video, I have just discussed the introduction. That is alloy steel ये आया कहाँ से? Alloy steel is nothing but the type of steel. যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে ये just introduction है. As a metallurgical engineering student, you should not define alloy steel like this. But at this moment, you should know that alloy steel is a type of steel. Alloy steel হচ্ছে একটা স্টিলের টাইপ। अब थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करते हैं ये सारा जो टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। अब तुम लोगों के मन में सबसे पहला सवाल जो आएगा वो है व्हाट। मैं लिख रहा हूं यहां पर सवाल, पहला सवाल जो आना चाहिए दैट इज व्हाट। व्हाट मीन्स व्हाट इज एलॉय स्टील, व्हाट इज एलॉय स्टील। किसी भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये व्हाट वाला सवाल आना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहला सवाल आना चाहिए व्हाई। दैट मीन्स ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट पढ़ के होगा क्या एग्जाम में मार्क्स पाने के अलावा। इसका आंसर मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि रियल लाइफ में ऐसे हम लोग स्टील का बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा अगर नहीं भी है तो एक दो तो प्रोडक्ट ऐसा इस्तेमाल जरूर करते हैं जो कि एलॉय स्टील से बनता है, ठीक है। तो एलॉय स्टील हम क्यों पढ़ेंगे? एलॉय स्टील हम इसलिए पढ़ेंगे कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स है, ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पर हमें एलॉय स्टील से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। वहां पर अगर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील से प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया कैसे पहचानेंगे कौन सा प्लेन कार्बन स्टील है, कौन सा एलॉय स्टील का प्रोडक्ट है? बोलेंगे डोंट वरी, लेकिन मैं अभी वाई का आंसर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, रिवाइज हो जाएगा 2-3 बार। ये सेकंड टाइम है कि मैं बता रहा हूँ वाई का। तो एलॉय स्टील का प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो रियल लाइफ में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है जहां पर हम लोग प्लेन कार्बन स्टील का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर नहीं सकते। करेंगे तो क्या होगा? करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम दिखा जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम भैया बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम दिखा जाएगा। उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एलॉय स्टील आया है। एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हमरा जो खाबार खाई, ये थालाटा खाई, जिस थाले में हम लोग खाते हैं ना वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है। स्टेनलेस स्टील तुम लोग नाम शायद सुने होंगे, स्टेनलेस स्टील। मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है गलत लिखता है। STAIN, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट इसका स्पेलिंग ऐसा लिखता है STRAIN, स्ट्रेन। गलत, ये स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेनलेस। हर लोग बोलते हैं कि जिसमें लोड अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन होगा नहीं, ऐसा गलत है। तो स्टेनलेस स्टील, हम बताएंगे स्टेनलेस स्टील का नाम ऐसा क्यों है, सारा चीज बोलेंगे, डोंट वरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो स्टेनलेस स्टील का जो जिस थाली में हम लोग खाते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है। और स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों ये एक एलॉय स्टील है, ये प्लेन कार्बन स्टील नहीं है। क्यों भैया बताएंगे ना, वाई आना चाहिए, लेकिन सारा वाई का आंसर एक वीडियो में अगर बना बोल दिया तो इंटरेस्ट ग्रो होगा नहीं और वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। सो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय स्टील। थालापासून আমরা তাহলে डेली लाइफ में हम लोग एलॉय स्टील का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। और वो स्टेनलेस स्टील को बनाने में जो नॉलेज हमने लगाया वो नॉलेज एलॉय स्टील का ही है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट फिजिकल मेटलर्जी का ही पार्ट है, फिजिकल मेटलर्जी का ही नॉलेज अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसको डिप्लोमा में अलग सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन बीटेक में इसको एज ए सिंगल सब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एलॉय स्टील, सो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय स्टील व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। इवन तुम लोग जो वीडियो आप देख रहे हो ना, आज जो खाना खाओगे या फिर खाना जो खा लिया तो वो स्टेनलेस स्टील का ही थाली में होगा, तो वो उसमें एलॉय स्टील है। सो ये है इंपॉर्टेंस, अपने डेली लाइफ में अपने सब्जेक्ट को ढूंढो, ये है इंपॉर्टेंस कि पढ़ के होगा क्या। अब छोड़ो ये सब बातें, अभी थ्योरी में आते हैं। एलॉय स्टील, इसमें 2 वर्ड है, पहले मैंने बता दिया एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील का जो डेफिनेशन है ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं पहले ये 2 नंबर वर्ड में, सेकंड वर्ड दैट इज स्टील। तारपरे আমি ফোকাস করব, দেন আই উইল ফোকাস অন দিস টার্ম অ্যালয়। হোয়াট ইজ অ্যালয়? ओके देखो स्टील क्या है, तुम लोग बोलोगे भैया ये तो इजी है, स्टील तो वेरी इजी है। अगर एक लाइन में बोला जाए एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, एज ए नॉट एज ए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट,
तुम लोग बोलोगे स्टील इज एन एलॉय ऑफ, एलॉय बोल देते हैं, অনেকে অ্যালয় বলে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা সলিড সলিউশন। বাট অ্যালয় আর সলিড সলিউশনের মধ্যে টেকনিক্যালি খুব একটা ডিফারেন্স নেই, মানে 96% 7% সেম, আদারওয়াইজ সেরকম কোনো অ্যালয় আর সলিড সলিউশনের মধ্যে ডিফারেন্স নেই। বাট অ্যাজ এ মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ইউ শুড গিভ দ্য অ্যান্সার অফ স্টিল অ্যাজ এন ইন্টারস্টিশিয়াল সলিড সলিউশন। ইফ ইউ সে অ্যালয় ইটস নট রং, বাট ইটস নট 100% কারেক্ট। ওকে, সো আমি এখন আপাতত এটাকে ইন জেনারেল টার্ম বলছি। ইন জেনারেল অ্যান অ্যালয় অফ আয়রন অ্যান্ড কার্বন। কেন কথাটা ঠিক না, বেসিক্যালি আমরা অ্যালয় কথাটা ইউজ করি দুটো মেটালের মিক্সচার হিসাবে। अब ये इस एलॉय को इस एलॉय से कॉन्फ्यूज मत करना। आई रिपीट, यहाँ पर जो मैंने एलॉय टर्म लिखा है, इस एलॉय को इस वाले एलॉय से कॉन्फ्यूज मत करना। यहाँ पर हम एलॉय बोल रहे हैं किसी दूसरे सेंस में, यहाँ पर एलॉय है किसी अलग सेंस में। अलग अलग सेंस है, बताएंगे सारा सेंस, लेकिन दो एलॉय यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, तो एलॉय কথাটা আমরা জেনারেলি ইউজ করি, বাংলায় যাকে বলা হয় সংকর ধাতু, মানে কি মিক্সচার অফ টু মেটালস। An alloy is a material which is a mixture of two or more than two metals. তার ক্ষেত্রে আমরা অ্যালয়টা ইউজ করি। But if you carefully observe here, I have written iron and carbon, right? Iron is a metal, but carbon is not a metal. That is why alloy term इस्तेमाल करना उतना सही नहीं है। टेक्निकल सही क्या होगा? Interstitial solid solution. In the third semester, I have discussed why it is called interstitial solid solution, right? बेसिकली अभी फोकस करके रखो कि स्टील जो होता है यहां पर क्या है, एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, इन व्हिच, जिसमें आयरन एंड कार्बन जो है मेन एलिमेंट है, इन व्हिच प्रॉपर्टीज जो है, जितना प्रॉपर्टी स्टील का है, प्रॉपर्टीज स्टील बोली प्रॉपर्टीज आर, মানে আমরা যতদূর পড়েছি আমাদের আগের নলেজ অনুযায়ী যদি আমাদের কেউ স্টিল জিজ্ঞেস করে তো এই डेफिनेशनটা আমরা দিই, व्हाट इज स्टील। तो हम लोग जो डेफिनेशन देंगे, अभी जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं ये एलॉय स्टील का नहीं है, ये सिर्फ स्टील का डेफिनेशन है। ठीक है, एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इन व्हिच प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल्ड बाय कार्बन ओनली। स्टील কাকে বলে? আয়রন আর কার্বনের একটা অ্যালয় আমরা বলবো। বাট অ্যাজ এ মেটালার্জিক্যাল इंजीनियरिंग स्टूडेंट অনেকের পছন্দ করে না অ্যালয় কথাটা, तो यू शुड डिफाइन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तुम लोग इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ही बोलोगे, लेकिन बहुत सारे किताब में इसको एलॉय भी लिखा जाता है। तो एलॉय टर्म टेक्निकली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अभी मैंने बोला कि एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, पर स्टील में दो मेटल का मिक्सचर नहीं है, आयरन और कार्बन है। तो इन व्हिच प्रॉपर्टीज आर कंट्रोल, মানে স্টিল যখনই বলবো স্টিলের যে প্রপার্টিজ সমস্তটাই कंट्रोल হবে बाय कार्बन ओनली। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तुम सबको नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस डेफिनेशन, राइट? अभी तुम लोग बोलोगे भैया ये जो डेफिनेशन है ये स्टील का है, तो कौन सा स्टील का है? आप यहाँ पर बोल रहे हो कि ये प्लेन कार्बन स्टील का तो नहीं है, तो किस स्टील का डेफिनेशन है? ये जो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है ये है प्लेन कार्बन स्टील, पीसी स्टील। रिमेंबर दिस टर्म। यहाँ पर जो एलॉय स्टील टर्म है ना, यहाँ पर जो सेकेंड वर्ड है स्टील, স্টিল বলতে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যখনই ইন জেনারেল যখনই স্টিল বলতে আমরা প্লেন কার্বন স্টিলকে বলি। অলওয়েজ রিমেম্বার দিস লাইন, व्हेनेवर वी विल यूज द टर्म स्टील इट रेफर्स प्लेन कार्बन स्टील। लेकिन जब हम लोग एलॉय स्टील को बोल रहे हैं तो हम लोग मेंशन कर देंगे कि व्हाट इज एलॉय स्टील। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों को किसी ने पूछा कि डेफिनेशन ऑफ स्टील बताओ, हम लोग जो डेफिनेशन बताएंगे वो प्लेन कार्बन स्टील का डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि स्टील मतलब हम इन जनरल हमारा प्लेन कार्बन स्टील के ही बोझाई। और इसको क्यों प्लेन कार्बन बोला जा रहा है ये भी तुम लोग समझ चुके हो। एलॉय स्टील डेफिनेशनটা কি এটা বোঝার আগে প্লেন কার্বন স্টিলের डेफिनेशनটা বোঝা উচিত। प्लेन कार्बन इसको क्यों बोल रहा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन है, नहीं, कार्बन एंड आयरन स्टील मतलब ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टील मतलब आयरन एंड कार्बन रहेगा ही रहेगा। किसी भी स्टील, दुनिया में ऐसा कोई स्टील नहीं है जिसमें चाहे वो प्लेन कार्बन हो या फिर एलॉय स्टील हो, आयरन कार्बन नहीं, आयरन कार्बन रहेगा। लेकिन ये जो डेफिनेशन, ये जो टाइप है प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील, এখানে যে টাইপটা আমি করেছি সেটা ডিপেন্ড করছে स्टील का जो प्रॉपर्टी है कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर सिर्फ कार्बन कंट्रोल कर रहा है, प्रॉपर्टी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी भैया? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये भी लिख रहा हूं मैं,
शॉर्ट में लिख रहा हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इन হুইচ মেকানিক্যাল প্রপার্টি, স্টিলের মেকানিক্যাল প্রপার্টি যদি শুধু কার্বন দিয়ে কন্ট্রোল করি, মানে कार्बन बढ़ाले स्ट्रेंथ बढ़े, कार्बन कमाले स्ट्रेंथ कमे, कार्बन अगर बढ़ाओगे डक्टिलिटी घट जाएगा, कार्बन अगर घटाओगे तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगा। तो कार्बन ही प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है कि कार्बन अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो प्रॉपर्टी कंट्रोल हो रहा है सिर्फ कार्बन के जरिए। यहां पर लिखा हुआ है ओनली, तो ये है प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। एंड और एक तो लाइन बाकी है इन द स्टील, इसमें क्या है, अदर एलिमेंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन और कार्बन ही रहेगा, अदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बाकी एलिमेंट भी रहेगा। जैसे अदर एलिमेंट्स मतलब जैसे कौन सा भैया, ये स्टील मेकिंग में मैंने बोला था, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा में लिख रहा हूं मैं, और भी है लेकिन मेनली यही चार्टे, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस इन दिस स्टील। ओके, स्टील में क्या होगा, अदर एलिमेंट्स सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फोरस आर प्रेजेंट तो रहेगा। ओ अच्छा, स्टील मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन और कार्बन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है जो कि मैंने बोला कि स्टील मतलब आयरन और कार्बन रहेगा। हाँ, आयरन कार्बन जैसे रहेगा उसके साथ साथ बाकी एलिमेंट तो रहेगा, लेकिन अगर किसी स्टील में बाकी एलिमेंट एज एन इम्प्यूरिटी रहता है, इन दिस स्टील अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी क्या है, ये तो मैंने स्टील मेकिंग का क्लास में बता दिया था। इम्प्यूरिटी क्या है, जो प्रॉपर्टी को हैम्पर करता है, इंप्रूव करता नहीं है, उसको इम्प्यूरिटी बोलेंगे, प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज, तो इसको बोलेंगे प्लेन कार्बन स्टील। भैया आपको हमने पूछा था एलॉय स्टील क्या है, आपने बता दिया प्लेन कार्बन स्टील का डेफिनेशन। तो एलॉय स्टील क्या है, यहां से ही तो नॉलेज मिलेगा कि एलॉय स्टील क्या है। अगर प्लेन कार्बन स्टील का डेफिनेशन नहीं पता है तो एलॉय स्टील का डेफिनेशन भी नहीं आएगा। कैसे बताएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज एक वीडियो में जान लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। पहले प्लेन कार्बन स्टील का डेफिनेशन को समझो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को रिलेट करेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है एक एलॉय स्टील और प्लेन कार्बन स्टील में, और इसको जो एलॉय बोल रहे हैं ये एलॉय वाला टर्म इस एलॉय के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टील को एलॉय बोला जा रहा है, क्यों एलॉय बोला जा रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट टू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।